नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पिघला हुआ लोहा नदियों की तरह बह रहा है और चारों तरफ भीमकाय मशीनें गरज रही हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टील बनाने की दुनिया की। आज हम देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक सेल इस मुश्किल भरे माहौल में अपने हजारों कर्मचारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती है। देखिए, स्टील बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ये एक ऐसा उद्योग है जहां सच कहें तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। हम पिघले हुए मेटल की बात कर रहे हैं, भारी भरकम मशीनरी और ऐसे ऑपरेशंस जो चौबीसों घंटे चलते हैं। तो यहाँ सेफ्टी सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये तो सांस लेने जितनी जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आग और लोहे के इस खेल में लोगों को सुरक्षित रखा कैसे जाता है। शेल जैसी कंपनियां देखिए इस चुनौती का सामना हर रोज करती हैं, और उनका जो जवाब है ना, वो सिर्फ कुछ नियमों में नहीं छिपा, बल्कि उनके काम करने के पूरे कल्चर में, उनकी सोच में बसा हुआ है। चलिए इसी को जरा समझते हैं। तो सेल इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटता कैसे है? उनका नजरिया सिर्फ हेलमेट और सेफ्टी बूट्स तक ही नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरी सोच से शुरू होता है। एक ऐसी फिलॉसफी जो उनके हर काम को दिशा देती है। ये है सेल का मूल मंत्र। उनका मानना है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य में उत्कृष्टता से ही बेहतरीन बिजनेस रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब, उनके लिए सेफ्टी सिर्फ एक चेकलिस्ट का हिस्सा नहीं है, ये तो उनके बिजनेस की बुनियाद है। सोच सीधी है, जब काम करने वाले सुरक्षित महसूस करेंगे तभी तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। और यही उनकी सफलता का असली राज है। अब इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं PDCA साइकिल का, यानी प्लान, डू, चेक और एक्ट। ये एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता नहीं। पहले योजना बनाओ, फिर उस पर काम करो, फिर देखो कि नतीजा क्या निकला, और फिर जो भी कमी हो उसे सुधारो। इसी से ये पक्का होता है कि उनका सेफ्टी सिस्टम वक्त के साथ और मजबूत होता जाए। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम अपने आप तो काम नहीं करता है ना, उसके पीछे लोग चाहिए। और सेल ने सेफ्टी के लिए एक ऐसा ढांचा बनाया है जहां जिम्मेदारी ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल पर साफ साफ तय की गई है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे ऊपर आते हैं कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और एक खास सब कमेटी। ये लोग हर 3 महीने में सेफ्टी का पूरा जायजा लेते हैं। और ये कोई खानापूर्ति नहीं है, इससे साफ पता चलता है कि सेफ्टी की जिम्मेदारी सीधे टॉप मैनेजमेंट की है। फिर आते हैं प्लांट लेवल पर डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये लोग रोज के कामकाज को संभालते हैं। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, पता है क्या? किसी भी मैनेजमेंट मीटिंग में एजेंडा का पहला आइटम हमेशा सेफ्टी होता है, प्रोडक्शन या प्रॉफिट से भी पहले। इससे उनकी प्राथमिकता एकदम साफ हो जाती है। और फिर हम आते हैं बिल्कुल जमीनी स्तर पर, मतलब शॉप फ्लोर पर, जहां असल काम हो रहा है। वहां होते हैं डिपार्टमेंटल सेफ्टी ऑफिसर्स और सेफ्टी स्टीवर्ड्स। ये लोग एक तरह से कंपनी की आंखें और कान हैं। इन्हीं का काम है ये देखना कि हर नियम का पालन हो, हर दिन, हर पल। पर ये पूरा सिस्टम सिर्फ टॉप डाउन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आदेश आ रहे हैं और नीचे लोग बस मान रहे हैं। नहीं, सेल में सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है। हर एक कर्मचारी हेल्थ और सेफ्टी कमेटी का हिस्सा होता है। यहाँ मैनेजमेंट और कर्मचारी मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि काम करने की जगह सबके लिए सेफ बन सके। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जिम्मेदार कौन कौन है। पर सवाल ये है कि वो असल में हादसों को रोकते कैसे हैं। इसके लिए सेल एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं 3 E's। ये 3 E है: इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट। पहला है इंजीनियरिंग, मतलब खतरे को उसकी जड़ में ही खत्म कर दो। मशीनों की डिजाइन ही ऐसी बनाओ कि वो सेफ हों। दूसरा है एजुकेशन, यानी हर कर्मचारी को ट्रेनिंग दो, उन्हें खतरों के बारे में सिखाओ और उनसे बचने के तरीके बताओ। और तीसरा है एनफोर्समेंट, मतलब ये पक्का करना कि सेफ्टी के नियमों का कड़ाई से पालन हो। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जरा ये आंकड़ा देखिए। हर साल सेल अपने 1/3 से भी ज्यादा कर्मचारियों को सेफ्टी की ट्रेनिंग देता है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ परमानेंट कर्मचारी ही नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन्हें भी काम शुरू करने से पहले 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इससे उनकी सीरियसनेस का पता चलता है। और जहां तक एनफोर्समेंट की बात है, तो सेल यहाँ कोई ढील नहीं बरतता। कोई भी खतरनाक काम बिना परमिट टू वर्क के शुरू हो ही नहीं सकता। हर किसी के लिए सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE पहनना जरूरी है। और वो सिर्फ ये मानकर नहीं बैठते कि सब ठीक रहेगा।
नहीं, वो रेगुलर मॉक ड्रिल्स करते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहें। पर सेल सिर्फ हादसों के होने का इंतजार नहीं करता, वो प्रोएक्टिव हैं। वो इस्तेमाल करते हैं HIRS सिस्टम का। इसका मतलब है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, मतलब खतरे को पहचानो और उसके रिस्क को समझो। ये सिस्टम एक जासूस की तरह काम करता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये उसमें छिपे हर छोटे बड़े खतरे का पता लगाता है और फिर उसे कम करने का प्लान बनाता है। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या है? सेल का सेफ्टी सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा सिस्टम की तरह है जो लगातार सीखता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। चलिए उनकी कुछ नई और इनोवेटिव पहलों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले है सुकृति। ये एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी है, एक ई बुक जहां पूरे स्टील इंडस्ट्री से बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस को जमा किया गया है। मकसद ये है कि जो एक प्लांट में अच्छा हो रहा है वो सब तक पहुंचे और हर कोई उससे सीखे। फिर आता है समीक्षा। ये भी एक ई बुक है, पर इसका फोकस अलग है। इसमें पुरानी दुर्घटनाओं का पूरा विश्लेषण होता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि गलती कहाँ हुई थी, और सबसे जरूरी, ये पक्का किया जाता है कि वैसी गलती दोबारा कभी ना हो। इसके बाद है सुरक्षा मंथन। नाम से ही जाहिर है ये सेफ्टी हेड्स के लिए एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। यहाँ कॉर्पोरेट सेफ्टी टीम और सभी प्लांट्स के जो सेफ्टी इंचार्ज हैं वो एक साथ बैठते हैं, अपनी चुनौतियों पर बात करते हैं और एक दूसरे के तजुर्बे से सीखते हैं। और ये वाली पहल तो काफी दिलचस्प है, नई सीख। इसमें क्या होता है कि जो भी गंभीर हादसे हुए हैं उन पर सेफ्टी एनिमेशंस बनाए जाते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो सोचिए एक एनिमेशन कितनी पावरफुल कहानी बता सकता है। ये सेफ्टी के सबक को यादगार बनाने का एक बहुत ही मॉडर्न और असरदार तरीका है। लेकिन स्टील का काम सिर्फ अपनी फैक्ट्रियों को सेफ रखने तक ही खत्म नहीं हो जाता। उनका मानना है कि असली लीडरशिप वो है जो अपना ज्ञान दूसरों के साथ भी बांटे, ताकि सिर्फ स्टील ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री सेफ हो सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेफ्टी ऑपरेटिंग कमेटी। अब यहाँ सोचिए, सेल अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे टाटा स्टील और JSW के साथ एक टेबल पर बैठता है, क्योंकि जब बात सेफ्टी की आती है तो कोई कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ कोऑपरेशन होता है। मकसद तो सबका एक ही है, हर मजदूर की, हर कर्मचारी की सुरक्षा। और इनका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं है। सेल ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। वो दुनिया भर में सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स तय करने में मदद करते हैं, और यही बात उन्हें इस फील्ड में एक असली ग्लोबल लीडर बनाती है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब सेफ्टी सिर्फ रूल्स की एक किताब न रहकर किसी कंपनी की आत्मा का हिस्सा बन जाती है, तो क्या बदलता है? इसका जवाब सिर्फ सुरक्षित कर्मचारियों में नहीं मिलता। इसका जवाब मिलता है एक बेहतर इंडस्ट्री में और एक मजबूत समाज में। इस पर सोचिएगा जरूर।